अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और हफ्ते की रात मैं और तारिक मतीन आपके साथ, यानी कि हर रोज़ की तरह। क्या हो गया यार तारिक, आप हंसते हैं यार हर बात पे मेरी, पता नहीं क्यों। अच्छा चले हमारे इस सेशन का आगाज़ हंसी मजाक के साथ और सर हर रोज़ की तरह फिर दोबारा से आप लोगों के मोहब्बतनामे और उनके जवाबात आज हम जल्दी करेंगे, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब दे सकें अपने दोस्तों को। ठीक है जी। लकी बॉय हमारी वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने कहा फर्स्ट टाइम वॉचिंग, वेरी गुड, फ्रॉम मलेशिया लाहौर। मलेशिया लाहौर जी, अच्छा, मलेशिया लाहौर, मलेशिया द पावर लकी बॉय लावा। हाँ। जेम्स सैयद साहब, जेम्स सैयद, जेम्स सैयद फ्रॉम इलिनॉय यूएसए। एंड आपको कह रहे हैं तारिक भाई आपसे सवाल है कि व्हाई डिड यू लीव जियो? बाय द वे यू बोथ गाइस आर हिलेरियस, बिकॉज जियो वाज नॉट हिलेरियस इनफ फॉर तारिक, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट। यार मैंने इस्तीफा बड़ा मजे का लिखा था, मैंने जियो का जो इस्तीफा लिखा वो बड़ा डिस्कस होता है। सही। वो मैंने लिखा था डियर सर आई क्विट, 2 वर्ड्स। वो बड़ा डिस्कस हुआ, तो रीजंस का भी बाद में बताऊंगा। शुक्र आपने MC स्क्वायर नहीं लिख दिया। उससे भी छोटा हो जाता। माँ चला मैं चला, ठीक है। तो अलजेब्रा है यार। हाँ। नहीं अलजेब्रा नहीं है यार, ये फिर क्या है? ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ ठीक है जी। खुरम साहब फ्रॉम USA, हैप्पी बर्थडे भट्ट साहब। पता नहीं आपने बहुत ही जल्दी कर दिया और उन्होंने बहुत ही जल्दी मुझे हैप्पी बर्थडे कर दिया। खैर बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, थैंक यू। ठीक है ना, लेकिन अभी दूर है। और आपने ये भी कहा था कि वही भाई है जिन्होंने कहा था कि वो नया बॉलर जो है पाकिस्तानी अबरार, उसकी शक्ल मुझसे मिलती है, कहीं वो मेरा छोटा भाई या मेरा बेटा तो नहीं है। अबरार की शक्ल आपसे मिलती है? पता नहीं यार, आप ये कितने? खुदा की कसम है यार, अगर आप अदनान समी कहते तो शायद हम कुछ कहते भी नहीं। आजाद कश्मीर का वजीर आजम तनवीर इलियास, मुझे लगा क्या पूरा तनवीर इलियास है। अबे यार अच्छा चले, खैर ठीक है। जरगुना आलम, ठीक है। हाँ आप दुआ दी कि आप अपनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहटों के साथ सलामत रहें। थैंक यू जरगुना। ठीक है। शाह मुगल साहब, इन्होंने भट्ट साहब के लिए पप्पी भेजी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने शिकवा किया था मेरे लिए कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ जो है तारिक भाई के लिए आ रहा। उन्होंने कहा भट्ट साहब के लिए पप्पी बस तरफ से, और आप लोग जो है क्या कहते हैं तारिक भाई को सब लोग दे रहे हैं, तो उम्मीद है। अच्छा, तस्नीम कौसर बीबी हैं और फराज अहमद हैं, इन दोनों को मैं एक साथ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का एक ही मुद्दा है। मैंने एक वो शेर पढ़ा था और मैंने शुरू में वो बेगम वाला शेर मैंने किया था, पढ़ा था, और मैंने कहा था कि हमारे एक व्यूअर ने मुझे कहा है कि आप हल्की सी दाढ़ी रख लें, जिसमें मैंने कहा था बेगम की इजाज़त। वो एक मजाक था, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऐसा इन दोनों ने कहा कि दाढ़ी के लिए आपको बेगम की इजाज़त की क्या ज़रूरत है, और चूँकि वो ये उन्होंने इसको थोड़ा सा शरई जाने वो इसको ले गए। ये शरई मसला नहीं था, जिन साहब ने ये घरेलू मसला, ये घरेलू मसला था, और जिन साहब ने मुझे मशवरा दिया था उन्होंने मुझे हल्की दाढ़ी रखने का मशवरा दिया, ना थोड़ी थोड़ी हल्की दाढ़ी जो चुभती है, ठीक है ना। तो उसके हवाले से मैंने उस बात खुदा के लिए ओके उस बात का जवाब दिया था, ठीक है ना। उन तसल्ली हो गई दोनों की, ठीक है। क्या यार आप हंसते हैं यार। अच्छा जी, फरहान बलोच की दुआएं। ये फरहान बलोच बेहुदा इंसान। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप, ठीक है। फरहान बलोच की दुआएं खत्म तो करें आप वीडियो। सॉरी नाज़रीन, मैं जल्दी निपटाना चाह रहा था। तारिक बीच में रोक लेते, मैं बड़े आप गलत कर रहे हैं यार आज मेरे साथ, ठीक है ना। गलत तो आपका तो नहीं है। अच्छा, SK खान लाइव है, ये हमारी बातों में बहुत हंसे, ठीक है। इन्होंने कहा तारिक भाई ये बताएं कि ये प्री मैच्योर मिठाई को एक्सप्लेन करते हैं। भाई प्री मैच्योर मिठाई आपने बोल दिया था, तो प्री मैच्योर मिठाई इज जस्ट लाइक प्री मैच्योर। अच्छा, मुझे लगा बेबी शावर की बात। वो आपने जो बात की थी यार नून लेग वाली कि मिठाई उनकी प्री मैच्योर हो जाती है, और आप कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन करें। इसकी एक्सप्लेनेशन एक ही है कि प्री मैच्योर मिठाई इज जस्ट लाइक प्री मैच्योर बेबी। क्या अगर पेट के अंदर हो तो दर्द कर देती है, उसका निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो वो मिठाई निकल जानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सैयद नाद अली कह रहे हैं कि सलाम फ्रॉम वाशिंगटन DC आपको आते हैं। पता नहीं मैंने ये बात क्यों की आखिरी, सैयद नाद अली से पहले वाली, ठीक है। वो होता ना, हो जाती है, खारिज हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है।
खालिद शाह बुखारी साहब कह रहे हैं कैन वी आस्क क्वेश्चन, यू हैव जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। सर आपने ये सवाल पूछ ही लिया है और सवाल अगली बार भी आप पूछिए, जरूर पूछिए। पूछें, ठीक है, थैंक यू। मुमकिन है हम जवाब ना दे पाए, लेकिन पूछिए। हाँ, तारिक फ्रॉम यूके आपके हम नाम, वो हमेशा कहते हैं मैं तारिक भाई का हम नाम हूँ, उस बात पे फखर है उनको, ठीक है ना। और वो आपको जो है कह रहे हैं कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर आपके लिए, सर आपके लिए भी। ठीक है जी। यासिर एजाज भाई कह रहे हैं, आमिर एजाज कह रहे हैं कि आपकी सज्जे खबे वाली बात पर मेरी चाय गिर गई, ठीक है। आपकी चाय कहाँ गिरी, उससे नुकसान तो नहीं हुआ आपको, और अभी तो आपने मेरे आगे पीछे वाली बात नहीं सुनी, तो क्या होता तो अबे यार, वो कह रहे हैं भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो उनकी बातें सुना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बीनिश अजहर है, ये रोज हमें कमेंट करती हैं बहुत ही बाकायदे से। बीनिश, हमें आपका आज का कमेंट समझ नहीं आया लास्ट वाला, वो प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि आपने कुछ जो लिखा है जो हमारे सामने, वो तारिक भाई के बेकर के कराची चैप्टर का जरूर बताइए। कौन सा तारिक भाई के बेकर का कराची चैप्टर जरूर बताइए। शायद आप कुछ लिखना चाह रही है, वो अक्सर ये होता है कि वो टेक्स्ट में जो है प्रेडिक्टिव टेक्स्ट, हाँ प्रेडिक्टिव टेक्स्ट में हो जाता है, तो आप अच्छा दोबारा कीजिएगा तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। एहसन सुमरो भाई हमें पिछले 3 वीडियो से शेयर भेज रहे हैं, एक ही शेयर भेज रहे हैं, और तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे? हाँ, मैं वो पढ़, अब आपको पता लग जाएगा मैं पढ़ क्यों नहीं रहा। मुझे एहसन सुमरो भाई की इज्जत प्यारी थी, अपनी नहीं, मुझे एहसन सुमरो की इज्जत प्यारी थी, पहले पढ़ा बाद में। और उसमें उन्होंने कहा कि तारिक भाई रोशनी डालेंगे, ये वही है जिन्होंने कहा था वो लाइट उठा के रोशनी में वो लावा डाले, तो ये हर चीज पर रोशनी मांगते हैं आपसे, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। बड़ी आप किसी अच्छा, हो सकता है कार्ड भी दें, अभी सुन लेते हैं। नहीं, काटने वाला नहीं, अच्छा, काटने वाला नहीं है, लेकिन वो आप सुन लें, आपके शायर ने शाना, आप ही एक्सप्लेन करते हैं, मैंने कहा कि गरीब ने दिल दिया अमीर को नजराना समझकर, वाह वाह, उन्होंने वाह आखिर जो खुद भी लगी है, गरीब ने दिल दिया अमीर को नजराना समझकर, वो भी हड़प कर निकल गया हदवाना समझकर। इस पर रोशनी, अब आप रोशनी डालें, आप मैंने पढ़ दिया, अब तीन वीडियो से नहीं पढ़ा था मैं। वाह, ठीक है। अच्छा भाई, अदनान सारी साहब ऑलवेज क्रिटिकल, ऑलवेज, वो हमारा पूरा देखते हैं प्रोग्राम, उस चीज की डेप्थ में जानते हैं, वही निशांची फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं जी, डेविड रोज इज लाइंग, ही फेल्ड टू क्लैरिफाई दैट he was invited by the PTI government, ठीक है ना, and that is the whole case, and now he is working in a, मतलब उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा कि now he is working in a Jew channel, अब वो किसी Jews के चैनल में काम कर रहे हैं। तो regardless that we have noted that, हम इस पे करेंगे, शो करेंगे जिसमें हम ये बातें भी करेंगे। थैंक यू फॉर दैट। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट है। एहसन इकबाल पिशावर वाले कह रहे हैं जी, सर्दी नहीं लग रही तो पिशावर आ जाएं, तारिक भाई आपको जर्सी का टिक्का भी खिलाएंगे और चर्स भी खिलाएंगे। नहीं, चर्स की बात नहीं की, वो मैंने अपने पास से डाल दी है, ठीक है। गोल्डन पुलाव की भी मैंने बड़ी तारीफ सुनी, दोनों। और अली चौधरी साहब नारे लगा रहे हैं वहाँ से, अली चौधरी साहब ने नारा लगाया, कराची दा लावा तारिक पावा, अच्छा, ठीक है ना। और जो है, अच्छा, और एक और बड़ी बात हुई कि वो हमारे जो SSG कमांडर फहद भट्ट साहब जो फ्रॉम फैसलाबाद, और साइमा तनसीर हमारी रेगुलर व्यूअर, हर बात में दोनों ने एक साथ आगे पीछे कमेंट किया कि मेरा कमेंट फर्स्ट है, तो आप दोनों के कमेंट हमारे लिए फर्स्ट है भाई, ठीक है ना। और अक्सर ये होता है कि आप जब कमेंट करते हैं तो यूट्यूब उसको थोड़ी देर के लिए रोकता है और कुछ उसको रिव्यू करने के बाद उसको पोस्ट करता है, तो किसी का ऊपर आ जाता है, किसी का नीचे रह जाता है, तो आप इसमें कोई और बात कर लिया करें बजाय इसके कि फर्स्ट कमेंट। लेकिन थैंक यू, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप पहले आप सब हमारे लिए फर्स्ट है, सब मुकद्दम, ठीक है जी। सबीन नूर हैं, हबीबा सादिक हैं, जो कनाडा से हैं, सबीन नूर, दे लाइक आवर शो, दे लव अस, थैंक यू यार। आज बस वीडियो ना करें, आज यही कर लें, यही कर लेते हैं। नहीं, मैंने इनमें बहुत व्यू किया है, ठीक है ना। और आखिर में एक मेरे दिल का वहीद कह रहे हैं कि ग्लासेस गाय लुक्स नॉन सीरियस एंड नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। वेयर इज द न्यूज अबाउट आफ्ताब इकबाल? यार वो तो हम करना भूल गए आफ्ताब इकबाल की न्यूज लास्ट वीडियो में, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? वहीद भाई, वही हमने कमेंट्स किया, सबसे पहले वही चीज कवर की थी, तो आप दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी लगे तशफ़ी ना हो तो फिर हमें दोबारा राब्ता कर लीजिए। और मैं नॉन सीरियस हूँ भाई, सीरियस हो के सीरियस चीज़ों में देखना तो तारिक भाई का अपना सोलो जो है इनका सेशन, वो आप कर लिया करें, देख लिया करें इनके अपने चैनल पे, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऐसे ही होगा भाई, हंसी मजाक, जी हाँ, नहीं, जब हम लोग सीरियस होते हैं तो शेर
शेर हमारा है आज का कि और भी गम है मोहब्बत के सिवा ज़माने में। और भी दुख है ज़माने में नहीं। मोहब्बत के सिवा। ये गम है, अच्छा, और भी गम है मोहब्बत के सिवा ज़माने में। आज सुबह मेरा पैर फिसल गया गुसल खाने में। ठीक है, ये शेर था। मैं बैठे बैठे बना लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं होता कि पहले से मैं कोई शेर जैसे मुझे लग रहा है आपने गुसल खाने में बैठे बैठे बना लिया। आपको सर खाने बैठे बैठा है। ठीक है जी, हमारा रन डाउन शुरू होता है। अब आपको बहुत देर तक हमने आप लोगों को टाइम दे दिया, सिर्फ आपकी मोहब्बत थी, ठीक है ना, आइंदा से नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा जी, जनाब अली, पहला हमारा आज का मुद्दा, इमरान खान पे बढ़ता हुआ माजी का दबाव, टेरियन वाइट केस। अच्छा, ये जो है वो साजिद नामी एक साहब है, उन्होंने इस्लामाबाद में केस कर दिया और उनका ये कहना है कि इमरान खान ने एडमिट किया था अमरीकी जुडिशरी के या जुडिशल सिस्टम के सामने कि उनका एक लव चाइल्ड है। और यहाँ जो है वो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो वहाँ पर इसका उन्होंने तस्करा नहीं किया, इसको हाइड कर लिया है, इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। अच्छा, वहाँ इस मामले पे इमरान खान पर एक जैसे हमारे यहाँ नान नफका होता है, इसी तरह से कुछ एक्सपेंसेस का मामला हुआ था, तो ये मामला कोर्ट में सेटल्ड है। अब जो मेरी कुछ लॉयर्स से बात हुई, कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, वो ये कहते हैं यार एक मामला अगर एक बार सेटल्ड हो तो फिर वो मामला दोबारा किसी और उस पर लाकर उसे काबिल सजा बनाया जाए, ये होता नहीं है। एक दूसरा, ये लाल मस्जिद के तर्जुमान थे एहतिशाम साहब, या वो अपने आप को लाल मस्जिद का तर्जुमान कहते हैं, वो लेकर आए थे इससे पहले गालिबन 2019 में आया था, 2019 में, हाँ, तो तब भी वो एक इस तरह की दरखास्त लेकर आए थे। तब जो अब चीफ जस्टिस साहब पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, अतहर बिन अल्लाह साहब, उन्होंने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन्होंने सुना था और उन्होंने जो है वो कहा था ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो दरकार है, मामला बाहर का है और कुछ और चीजें थी, उनकी बुनियाद पे उन्होंने ये खारिज कर दी थी दरखास्त। तो अब ये बहरहाल लेकर आए इमरान खान को मल्टीपल इस वक्त अकाउंट्स में नाअहली के मामलात का सामना है जो ये लोग लेकर आ रहे हैं एक के बाद एक। रीजन क्या है कि इमरान खान की जो मकबूलियत इस वक्त जहां पर है उसमें मुकाबला नहीं हो पा रहा और इमरान खान मैदान से बाहर हो, और ये उसे लेवल प्लेइंग फील्ड भी कहते हैं ना, वो बाहर हो तो मुकाबला कर पाएंगे। ये क्या कोशिशें इसलिए हो रही हैं। और ये जो पास्ट की बात है, तो तारिक जमील साहब के सामने किसी ने कहा कि इमरान खान की देखें तस्वीरें हैं, वो कुछ तस्वीरों में टॉपलेस है, कुछ गोरी चमड़ी वाली खवातीन के साथ है, तो देखिए जी ये तो ये आदमी है। तो तारिक जमील साहब ने कहा मुझे दिखा रहे हो, जवानी में मैं गाने भी गाता था, डांस भी करता था। तो वो जो जुमला है कि एवरी सिनर हैज अ पास्ट, I mean, every saint has a past, every saint has a past and every sinner has a future. तो मेरा ख्याल है पास एंड क्लोज चैप्टर वाला मामला है इसमें। और अभी भी जो ये केस है, ये इसकी सॉरी केस नहीं, इसकी दरखास्त है, वो भी अभी उस मौजूद पे है कि प्री एडमिशन स्टेज, काबिल समात है कि नहीं ये केस, ठीक है ना। तो अभी इस पे कहना, कुछ भी कहना कब इस वक्त होगा। दूसरा हमारा बड़ा आज का मुद्दा था कि जी राना सनाउल्लाह साहब की यार एक और बरियत, यार देखिए हमारा निज़ाम इंसाफ, उसको सलाम करना चाहिए यार। वेरी गुड, मुझे आज बहुत खुशी हुई, बहुत जिस तरह क्विक इंसाफ हुआ ना आज। अच्छा, ये देखिए शहबाज शरीफ साहब पहुंचे थे जिस रोज वो एयरपोर्ट पे रोक लिए गए थे एफआईए की जानिब से, जब इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब मुल्क से बाहर थे, तब एफआईए वालों ने रोका था। तो शहबाज शरीफ साहब अदालत पहुंचे और दरखास्त जमा होने के बजाय कोर्ट में जमा हुई, यानी जो कोर्ट ऑफिस से वहां जमा नहीं हुई, कोर्ट में जमा हुई, अदालत में जमा हुई, कोर्ट रूम में, और वहीं पे सुन ली गई, केस लग गया और उसके बाद फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ साहब को वन टाइम परमिशन या जाने की परमिशन मिल गई। वो तो एफआईए ने रोक लिया था, तो इतना तेज था। राना सनाउल्लाह साहब ने आज दरखास्त दी बरियत की, हाँ केस तो था उन पे, आज बरियत की दरखास्त दी और उसके बाद सरकारी वकील सरकारी दूसरी जानिब कौन था? एएनएफ वाले। अब सरकारी वकील ने क्या कहा? राना साहब से कहें कि आज ही दलाइल ने। हाँ यार मतलब ये कमाल नहीं है। ये वो मुखालिफ वकील है, वो कहता है आज दलाइल नहीं, कहते हैं आज दलाइल नहीं, वो आज दलाइल देते हैं और फिर आज ही फैसला हो जाता है। वरना वकील डेढ़ मांगते हैं। राना साहब की बरियत के मामले में, क्योंकि अब राना साहब वजीर है,
तो जो सरकारी वकील था सामने एएनएफ का, एएनएफ किसके नीचे? ये कोई साहब है राना सनाउल्लाह उनके नीचे है। हाँ, तो ये राणा साहब का महकमा, सरकारी वकील और जो जिन ऑफिसर्स ने लिख के दिया कि हमारे सामने कुछ बरामद नहीं हुआ, वो एनएफ के एहलकार हैं, तो राणा साहब बरी हो गए। राणा साहब, एक बड़ा मशहूर जुमला था, राणा साहब जीत गए। तो राणा साहब जीत गए आज। ये ऐसे कानून का, इंसाफ का बोलबाला हुआ है। लेकिन यार देखिए आप, क्या डेट थी मॉडल टाउन की? मॉडल टाउन की डेट में 17 जून थी। 17 जून 2014, 14 कत्ल, हामला खवातीन के चेहरों पर गोलियां, जिस्मों में गोलियां उतारी गईं, 90 से ज्यादा लोगों को गोलियां मारी गईं, 2 बच्चे भी शामिल थे। 2 बच्चे शामिल थे। उनका इंसाफ अब तक नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब को हमने भी डिस्कस कर लिया, राणा साहब को ये इंसाफ मिल गया है। इसी तरह से हमारे यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब के बारे में कहा था 11 मार्च 2021 मरियम को स्मैश करने की धमकी दी है। जनरल इरफान मलिक जिम्मेदार, जनरल फैज हमीद जिम्मेदार, जनरल बाजवा जिम्मेदार, तीनों अब इदारे में नहीं है, और इमरान खान भी जिम्मेदार। और मियां साहब पे कोई मुकदमा नहीं हुआ, इदारे की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया, और वो जो है कुछ नहीं हुआ। तो मियां साहब ने मरियम को मारने की धमकी मिल रही है, ये इल्जाम जर्नैलों पे लगाया था, कुछ नहीं हुआ। आजम सवादी साहब ने रिएक्शन में गलत जबान इस्तेमाल की, मरियम कह रहे हैं की, लेकिन रिएक्शन में की। अब आजम सवादी साहब कहाँ हैं आज ही पता नहीं चल सका। तो फिर खबर यही, सुबह सुबह अफजल नदीम डोगर साहब ने खबर दी कि वो सक्खर में। कल तक हम ये बताए थे मलीर, कंबर, लाड़काना, कोयटा, आज कोयटा से निकाला गया। कल की खबरें गलत थी, सोचने वाला। तो अब अच्छा चले, अगर सिंध से भी अगर अल्लाह ताला चाहेगा बरियत हो जाएगी, कुछ और बाकी है कहीं और उनको लेके जाना। अब आजम सवादी साहब को देखिए ना, सिंध में तो मुतादिद मुकदमात हैं। तो सक्खर से बरी तो फिर उसकी बाद कंबड़ ले जाएं, कंबड़ से बरी तो कंदकोट ले जाएं, कंदकोट से बरी तो लाड़काना ले जाएं, अगर वो लाड़काना से बरी तो कराची में 6 मुकदमात हैं। वो सिंध हाई कोर्ट में अगर सबकी सारी अपीलों, अगर वो चाहे सिंध हाई कोर्ट को वहाँ पर, तो सारी अपीलों को जमा करके उनको रेक्टिफाई कर सकती है उसकी तरह, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरह। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि हो जाए, और अल्लाह ताला इंसाफ करे इस मामले में। खैर बहरहाल, तो राणा जी आपकी क्या बात है? राणा आपको शहबाज स्पीड से मिला इंसाफ। और वो खड़े हो गए, वो दोनों जो गवाह थे बेचारे मुनरफ हो गए हैं, उन्होंने ये कहा राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई, ठीक है ना। लेकिन देखिए मुकदमा गलत था, जान अल्लाह को देने वाले हमारे शहरियार आफरीदी साहब कुछ भी साबित नहीं कर सके। ये बात हम मानते हैं, ये कहते हैं वी आर नॉट डिफेंडिंग। यार देखें, नहीं, ये तो मैंने ट्विटर पे बिल्कुल शुरू में कहा था कि यार कुछ और डाल देते। राणा साहब पे डालने के लिए मॉडल टाउन था, फैसलाबाद में फेक जायदादों का मामला है, मुख्तलिफ चीजें हैं, वो डाल देते। केस ही गलत बनाया था। चले खैर, गलती हो जाती है, अगली दफा पक्का केस डालेंगे इंशाल्लाह ताला। यार क्या हो गया आपको, ठीक है ना। अच्छा जी, एक थोड़ी मजीद संजीदा, बल्कि सबसे संजीदा मामला अरशद शरीफ शहीद, और जो हमने परसों बात की थी गालिबन कि उनकी वालदा से मिलने की जनरल आसिम साहब पहुंचे हैं। हमें उस वक्त हमें कंफर्म नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने कहा था कि हमारे पास इतलात है, ये अब कंफर्म हो चुकी हैं। और क्या बात हुई उस मुलाकात में? जनरल आसिम साहब जो हैं, वो 2 खबरें आ रही हैं इस हवाले से। एक सोशल मीडिया पे ये आई और बाज़ लोगों ने दी, उनमें से एक साहब जो हैं वो इदारे से वाबस्ता रहे हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें दी कि जनरल आसिम साहब जो हैं उनकी जानिब से या इदारे की जानिब से अरशद शरीफ साहब की वालदा को बताया गया कि आपको गलत बताया गया है, और जो नाम आपने अदालत को लिख कर दिए जनरल बाजवा से लेकर कर्नल इरफान तक, तो आपको गलत बताया गया है। और ये बात उनको बताई गई कि हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, लेकिन जो आपने नाम लिख कर दिए ये गालिबन गलतफहमी की बुनियाद पर है, ये उनको बताया गया। एक खबर ये है। दूसरी खबर ये आई कि जनरल आसिम साहब ने ये कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ, अरशद से हमारे इदारे के हम सबके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अरशद एक एसेट था, और हम इस मामले में आपके साथ ज्यादती हुई है, मुकम्मल इंसाफ करेंगे, और कातिल जो है अरशद के नहीं बचेंगे, ये कहा गया है। ये दोनों चीज़ें थी, मैंने जो फैमिली के करीबी लोग हैं उनसे कुछ चीज़ें मालूम की। तो ये जो खबर है कि गलत फहमी वाली बात हुई है, ये बात जो की जा रही है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जा रही है। जनरल आसिम साहब ने
नए आर्मी चीफ साहब ने ये वादा किया है कि वो अपनी ज़ात की हद तक, इदारे की हद तक ये वादा करते हैं, क्योंकि मामला अदालत में, कि मुकम्मल ताउन करेंगे, अरशद के कातिल इंशाअल्लाह नहीं बचेंगे। ये वादा उन्होंने किया है। बाज़ लोग ये भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स जनरल आसिम साहब के साथ गए, जब वो वहाँ गए हैं, जो अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने नामजद किए हैं। ये खबर कहीं से भी वेरीफाई नहीं हो रही है। जिन लोगों ने दी है उनके पास क्या सोर्स है नहीं पता, लेकिन ये खबर कहीं से भी वेरीफाई नहीं हो रही है। बहरहाल उन्होंने एक वादा किया है, अल्लाह ताला इस वादे को वफा करने की तौफीक दे नए आर्मी चीफ साहब को। चलो जी, ठीक है जी, हमारा सेशन आज मेरे ख्याल में यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। कल हाजिर होंगे नए खबर पे, और जाते जाते माजरत कर जाएं कि हमने शुरू में आपके कमेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि यार तारे हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, वो कहते हैं जी आप शुरू में लोगों के कमेंट्स पढ़ जाते हैं, उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है। हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता, ये मोहब्बत है जो हम वापस लौटाने की कोशिश करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि एक या दो ऐसे कमेंट्स हैं जो कहते हैं कमेंट्स ना पढ़ा करें। ढेर सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं उसके मुकाबले जो कहते हैं यार हमारा नाम लिया करें, हमें मेंशन किया करें, वो हमसे सवाल कर रहे होते हैं, वो उसका जवाब हमसे चाह रहे होते हैं, और हमें ना करने की आदत नहीं है, फिर भी बहुत। और आप एक हमें चीज सजेस्ट कर दें, हम आपको इब्तिदा में रन डाउन दे दें कि आज हम क्या बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम कमेंट्स पे आ जाएं और फिर जो बताना है वो बता दें। ये तरतीब बेहतर है या हम कमेंट से शुरू करें, ये बेहतर है? ये दो ऑप्शन है, इनमें से आप हमें बता दीजिए क्या करना चाहिए। ठीक है, वरना जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा उस्ताद। बिल्कुल ठीक है जी, मैं चले, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आपका, तारिक ने बात क्लियर कर दी। अब आप कमेंट करके फिर बताएं हमें कि आप क्या चाह रहे हैं, और हम उसका जो है उसको भी रखेंगे, हम उसको भी रखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंजॉय योर वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।